हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज थॉ। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बिकम और टू मेक समथिंग बिकम सॉफ्ट और लिक्विड अगेन आफ्टर फ्रीजिंग। तो जमने के बाद कोई वस्तु किसी वस्तु का पिघलना या फिर मुलायम हो जाना, तो दैट इज थॉ। फ्लक्स ऑफ फ्यूज इसके सिनोनिम से हार्डन और सेट इसका अपोजिट है। एग्जांपल समझ लेते हैं। इज द स्नो थॉइंग, तो इसका मतलब है आपका क्या बर्फ पिघल रही है, तो मतलब बर्फ पहले फ्रीज हो जाती है, उसके बाद उसका लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो उस सेक्शन को हम थॉ कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें भाई। विटल डाउन फ्रेजल वर्ब है। विटल वर्ब का इसका मतलब होता है टू ग्रेजुअली मेक समथिंग स्मॉलर बाय रिमूविंग पार्ट्स। ओके, तो भागों को काटकर या फिर हटाकर धीरे धीरे किसी चीज को छोटा कर देना। एग्जाम्पल देंगे, वी विटेड द लिस्ट डाउन टू 4 पीपल, तो हमने क्या करा, सूची को 4 लोगों तक सीमित कर लिया, मतलब ज्यादा लोग रहे होंगे। ओके, अब क्या कर दिया, हटा दिया। सपोज 10 है तो एक एक करके हटा दिया सबको, और अब क्या वो सीमित रह गई 4 तक, तो इसको हम कहते हैं आपका विटल डाउन। डेली अगला वर्ड है, वर्ब है, इसका मतलब होता है एक्ट और मूव स्लोली, धीरे धीरे कार्य करना या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना। क्रॉल और क्रीप इसके सिनोनिम से डैश एंड फ्लाइज का अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, डुंडाली ऑन द वे टू द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के रास्ते में भाई जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे जाओ ताकि अच्छे से दे सको, कॉन्फिडेंट रहो। ओके, वेल ड्रेस्ड रहो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ईडीएम है, फिर से कह देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। राउंड द क्लॉक की फ्रेज है आपका राउंड का, इसका मतलब होता है ऑल डे एंड ऑल नाइट, पूरे दिन और पूरी रात। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव गॉट अ टीम वर्किंग राउंड द क्लॉक, तो मेरे पास 24 घंटे काम करने वाली क्या है, एक टीम है। जैसे कि आप चींटियों को देख सकते हैं, हर वक्त काम करती रहती हैं, कुछ ही मिनट रेस्ट करती हैं वो। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रे वर्ब सॉरी नाउन है, इसका मतलब होता है फाइट और एन आर्ग्यूमेंट और एनी लाइवली एक्शन सीन। ओके, तो झगड़ा, बहस या कोई सक्रिय घटना का मतलब दृश्य हम कहेंगे। बैटल और क्लैश के सिनोनिम से पीस इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखेंगे आपका, डेनिम फ्रेज सो इजीली, तो डेनिम इतनी आसानी से क्या होता है, फट पड़ता है। फट पड़ना मतलब गुस्सा हो जाता है भाई। ओके, बहुत जल्दी। डेनिम एक नेम होगा पर्सन का, जैसा कि आप इमेज में देख रहे थे। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ, अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम, एक ही समय पे बहुत से लोग क्या करना, एक ही स्थान को छोड़ देते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका सामूहिक प्रस्थान। तो उसको इंग्लिश में एक वर्ड दिया गया, दैट इज एक्सोडस। ओके, नाउन ने ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देखेंगे आपका, देयर हैज बीन अ मास एक्सोडस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द विलेजेस टू द टाउन, तो गांव से शहरों की ओर बड़े पैमाने पे श्रमिकों का पलायन हुआ। ओके, तो गांव में भाई काम कम होता है, पैसे कम मिलते हैं, शहर में ज्यादा चांसेस होते हैं, डेवलपमेंट होता है, काम बहुत होता है, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रीडेंस, नाउन है, इसका मतलब होता है बिलीफ इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू, किसी बात को सत्य मानना या स्वीकार करना। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस सिनोनिम से डिसबिलीफ और डिसक्रेडिट इसका अपोजिट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव क्रीडेंस टू एनोनिमस कंप्लेंट्स। ओके, तो इसका मतलब मैं गुमनाम शिकायतों को महत्व देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मतलब गुमनाम जो शिकायत है उन पर ट्रस्ट करने के लिए भाई मैं रेडी नहीं हूँ। ओके, लाइक कोई भी आ जाएगा, कुछ भी कह देगा, ओके, वो चीज मैं मान्य नहीं करूंगा। नेक्स्ट आपका क्रिंज वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मूव अवे फ्रॉम समबडी और समथिंग बिकॉज यू आर फ्राइटेंड। ओके, डर के मारे पीछे हट जाना। कावा और ग्रोवल इसका सिनोनिम से। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, द डॉग क्रिंज्ड इन टेरर व्हेन द मैन रेज्ड हिज आर्म, तो आदमी ने हाथ नहीं दिखाया होगा और कुत्ता डर गया होगा, सहम गया होगा और वो पीछे हट गया, तो जब आदमी ने हाथ उठाया तो कुत्ता दहशत में आ गया। ओके, नेक्स्ट आपका डिस्टॉर्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू चेंज द शेप और साउंड ऑफ समथिंग सो दैट इट सीम्स स्ट्रेंज और इज नॉट क्लियर। ओके, शक्ल या आवाज को बिगाड़ देना ताकि वो अस्पष्ट सुनाई दे या फिर अस्पष्ट दिखाई दे। ओके, फॉल्सिफाई फज सिनोनिम से अनबेंड और अनकर्ल इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, हर फेस वाज डिस्टॉर्टेड विद ग्रीफ। ओके, तो उसका चेहरा दुख से क्या विकृत हो गया था, मतलब चेंज हो गया था पूरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सोबर एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नॉट फनी सीरियस, मजाकिया नहीं और गंभीर, क्लियर हेडेड और
ट्रेट इसका सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं आपका, ही इज अ सोबर हार्ड वर्किंग फार्मर, तो वह एक शांत और आपका मेहनती किसान है। तो ये तो था वोकैबुलरी सेशन। सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन जय हिंद, जय भारत।